दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी जहां से गुजरता है दुनिया के लगभग 20% तेल का कारोबार, वहां अब ईरान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका, खाड़ी देशों और पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही उसके नए ट्रैफिक सिस्टम के तहत ही होगी। यानी कौन सा जहाज किस रास्ते से जाएगा, किसे सुरक्षा मिलेगी, कौन फीस देगा और किसे रास्ता मिलेगा, इसका फैसला अब तेहरान करेगा। सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो देश और कंपनियां ईरान के साथ सहयोग करेंगी उन्हें सुरक्षित रास्ता मिलेगा, लेकिन जो अमेरिका के नेतृत्व वाले नेवल मिशन के साथ होंगी वो अपने जोखिम पर चलेंगे। मिडिल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। इजराइल के साथ टकराव अलग ही है। ऐसे माहौल में ईरान का ये नया ऐलान सिर्फ एक समुद्री नियम नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई पर शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दरअसल ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी ने प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने खुलकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया समुद्री ट्रैफिक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इसके तहत कमर्शियल जहाजों के लिए अलग अलग निर्धारित रूट्स बनाए जाएंगे। जहाजों से स्पेशल सिक्योरिटी सर्विस के नाम पर फीस ली जाएगी और सबसे अहम बात, सिर्फ वही जहाज और ऑपरेटर इस सुरक्षा व्यवस्था का लाभ उठा पाएंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। यानी साफ है, हमारे नियम मानो वरना अपनी सुरक्षा खुद करो। अब आपको समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह समुद्री रास्ता अपने सबसे सकरे हिस्से में सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन इसी छोटे से कॉरिडोर से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। सऊदी अरब का तेल, यूएई का तेल, कतर की गैस, खाड़ी से निकलने वाला लगभग हर बड़ा टैंकर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। अगर यहाँ हलचल होती है तो उसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उनके लिए भी ये इलाका बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। ईरान लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों पर उसका अधिकार है। वो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यानी कि UNCLOS से उस सिद्धांत को पूरी तरह नहीं मानता जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सभी देशों के जहाजों को मुक्त आवाजाही का अधिकार दिया गया है। ईरान का कहना है ये हमारा पानी है, हमारे नियम चलेंगे और फीस भी हम तय करेंगे, जबकि अमेरिका और पश्चिम देश कहते हैं कि दुनिया की इतनी महत्वपूर्ण समुद्री लेन पर कोई एक देश टैक्स या नियंत्रण नहीं लगा सकता। यही कानूनी टकराव अब असली भू राजनीतिक संकट में बदलता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब दुनिया की शिपिंग को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है। पहला, वो देश जो जहाज जो ईरान, रूस, चीन या उसके सहयोगी देशों के साथ तालमेल में है। दूसरा, अमेरिका, इजराइल या पश्चिम गठबंधन से जुड़े जहाज। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो देश ईरान के साथ समन्वय करेंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता और कोऑर्डिनेशन मिल सकता है, लेकिन अमेरिका समर्थित प्रोजेक्ट फ्रीडम से जुड़े जहाजों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा। यानी उन जहाजों को किसी भी खतरे की स्थिति में ईरान की तरफ से सुरक्षा नहीं मिलेगी। और यही बात दुनिया की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले भी कई बार जहाज जब्त किए जा चुके हैं। ईरान पर आरोप लगते हैं कि उसने टैंकर रोके, ड्रोन हमले किए और कमर्शियल शिपिंग को परेशान किया। ऐसे में अगर अब आधिकारिक तौर पर सहयोगी और गैर सहयोगी जहाजों की अलग व्यवस्था बनाई जाती है तो ये हालात और खतरनाक बन सकता है। इसका असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने पहले ही खाड़ी क्षेत्र में जहाजों के लिए प्रीमियम बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी जहाज भेजना महंगा होगा, तेल महंगा होगा और आखिरकार इसका असर दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। अमेरिका की नौसेना पहले ही इस इलाके में मौजूद है। अमेरिकी युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिका कहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, लेकिन अब ईरान ने उसी रास्ते के बीच में अपना टोल बूथ लगाने जैसा कदम उठा दिया है। यानी सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल ये है कि क्या कोई एक देश दुनिया की व्यापारिक धमनियों पर अपने नियम थोप सकता है? क्या भविष्य में वैश्विक व्यापार में राजनीतिक गठबंधनों के हिसाब से बढ़ जाएगा? और अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं तो क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल सबकी नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है, क्योंकि वहां सिर्फ जहाज नहीं गुजर रहे, वहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था गुजर रही है।
इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.